नमस्कार, मैं राजीव श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत मध्य प्रदेश बोर्ड के कक्षा 1 के हिंदी विषय की पुस्तक भाषा भारती के पाठ 8 स्वर परिचय य से यह तक पाठ में एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक के गतिविधि थीम आधारित उपस्थिति का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप भी इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व अपनी कक्षा में अवश्य क्रियान्वित करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे थीम आधारित उपस्थिति से समझेंगे। पाठ का सार। प्रस्तुत पाठ का सारांश यह है कि स्वर परिचय य से य तक वर्णमाला की जानकारी, शब्द निर्माण तथा विभिन्न नाम पर आधारित पाठ है। नवाचार की नवीनता। इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता यह है कि विद्यार्थी दैनिक उपस्थिति दर्ज कराते समय अपने अनुक्रमांक या नाम सुनने पर पाठ से जुड़े शब्द बोलकर कॉन्सेप्ट का पुनः अध्ययन करते हैं। आइए जानते हैं इसके नवाचार की क्रियान्वयन की प्रक्रिया को। इसके अंतर्गत शिक्षक छात्रों को पढ़ाए गए पाठ की अवधारणा को पुनः अध्ययन की प्रक्रिया के अंतर्गत कक्षा में उपस्थिति के माध्यम से वर्णमाला की जानकारी, शब्द निर्माण तथा विभिन्न नाम की जानकारी को दोहरा सकते हैं। इसके क्रियान्वयन में 20 मिनट का समय लगता है और इसके लिए किसी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। थीम आधारित उपस्थिति के निर्देश। शिक्षक के द्वारा उपस्थिति के लिए य वर्ण से परिचय के थीम निर्धारित किए जाते हैं। सभी विद्यार्थियों को विनम्रतापूर्वक निर्देशों का पालन करने के लिए कहा जाता है और उन्हें गतिविधि के दौरान अनुशासन के पालन का भी निर्देश दिया जाता है। विद्यार्थियों की क्रमानुसार नाम बोलकर उपस्थिति दर्ज की जाती है। कक्षा में उपस्थिति के दौरान सभी विद्यार्थियों को शिक्षक के द्वारा अपने नाम या अनुक्रमांक सुनने पर य वर्ण वाले शब्द बोलकर उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कहा जाता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। शिक्षक किसी एक विद्यार्थी का नाम बोलते हैं, जैसे रवि। रवि अपने स्थान पर खड़ा होता है और बोलता है अदरक। रंजू। रंजू अपने स्थान पर खड़ी होती है और बोलती है अमन। इसी तरह शिक्षक एक एक करके अंतिम अनुक्रमांक तक बोलते हैं और सभी विद्यार्थी य वर्ण वाले शब्दों को बोलकर उपस्थिति दर्ज कराते हैं और पाठ का पुनः अध्ययन करते हैं। आइए जानते हैं कि इस नवाचार से क्या लाभ और प्रतिफल प्राप्त होते हैं। थीम आधारित उपस्थिति में पाठ से महत्वपूर्ण शब्दों को चुनने और उस शब्द को कॉन्सेप्ट से जोड़ने से पाठ आसानी से दोहरा होता है और स्मरण क्षमता में भी वृद्धि होती है। विषय वस्तु से जुड़े हिंदी भाषा के सभी वर्णों की पहचान करना, अक्षरों की आकृति तथा इनकी ध्वनियों की पहचान करना और शब्दों का उच्चारण करना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। शब्द के अर्थ समझते हैं और सरल वाक्य बनाने का प्रयास भी करते हैं। पढ़ी व सुनी हुई कहानी, कविता या पाठ के बारे में पूर्व अनुभवों व जानकारी के आधार पर अपने प्रश्न पूछते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। इससे कॉन्सेप्ट समझने की क्षमता में वृद्धि होती है। इस नवाचार से विद्यार्थियों में उत्तरदायित्व, शिष्टाचार और विनम्रता जैसे मूल्यों और गहन सोच के कौशल का विकास होता है। यह नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयोगी होने और बाल केंद्रित दृष्टिकोण होने से NCF 2005 के उद्देश्यों की भी पूर्ति करता है। इस नवाचार में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात का पूरा ध्यान रखा गया है। शिक्षक स्वर परिचय य से य तक पाठ को पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित माह में पढ़ाते हैं और बच्चे रोचक व अभिनव नवाचार के साथ गतिविधि का आनंद लेते हुए कक्षा में पढ़ाई करते हैं। यह नवाचार वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस तरह के कई दिलचस्प नवाचार हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि ZIIEI के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो ZIIEI के फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें
और नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।